रेशु आपके मेरे चैनल लर्न विद रेशु में स्वागत करती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक नए टॉपिक इंटरफेस के बारे में एक्सप्लेन करूँगी कि इंटरफेसेस क्या होते हैं, इन्हें कैसे हम जावा में यूज़ करते हैं और इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया है। आज मैं आपको एब्स्ट्रैक्शन कैसे हम जावा में यूज करते हैं उसका सेकंड पार्ट इंटरफेसेस बता रही हूँ। तो एब्स्ट्रैक्शन दो तरीके से हम किसी भी जावा क्लास में यूज कर सकते हैं। एक तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू और दूसरा इंटरफेसेस के थ्रू। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के थ्रू कैसे एब्स्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं, कैसे जावा में सिक्योरिटी कर सकते हैं, वो मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में एब्स्ट्रैक्शन इन जावा में बताया है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे हम इंटरफेसेस के थ्रू जावा में सिक्योरिटी अचीव कर सकते हैं। तो व्हाट इज इंटरफेस? इंटरफेस क्या होती है? Another way to achieve abstraction in Java is with interface. It's a blueprint of class which tells by class what to do, not how to do. मतलब इसका मतलब क्या है कि इंटरफेसेस जो है जावा में एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने का एक दूसरा तरीका है। ये क्लास के ब्लूप्रिंट की तरह होते हैं जो कि यूजर को ये बताते हैं कि हमें कैसे क्या करना है, क्लास के थ्रू क्या करना है लेकिन कैसे करना है ये नहीं बताते। Interfaces is a completely abstract class that is used to group related methods with empty bodies. इसका मतलब क्या? इंटरफेसेस जो होती है वो completely abstract क्लास होती है। मतलब उसमें जो मेथड्स होती हैं, जैसे कि मैंने आपको डिफरेंस बताया था एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस में, तो एब्स्ट्रैक्शन जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं उसमें मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती है, लेकिन इंटरफेस में पूरी सारी की सारी मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट ही होती हैं। और बट जावा 8 आने के बाद रूल्स थोड़े चेंज हुए हैं, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कौन से रूल्स चेंज हुए हैं। तो अभी ये समझ लीजिए कि इंटरफेस में जावा से पिछले वर्जन में 7 तक के वर्जन में अगर इंटरफेस बनाया है तो उसकी सारी मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट होती हैं और उनकी बॉडी जो होती है एम्प्टी होती है, मतलब उनकी बॉडी नहीं होती। तो ये भी मैंने आपको एब्स्ट्रैक्शन इन जावा वीडियो में बताया है कि कैसे हम मेथड्स को विदाउट बॉडी डिफाइन करते हैं। तो आप जरूर मेरे उस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए आगे। तो अभी तक आपने जाना कि इंटरफेसेस क्या है, लेकिन थियोरेटिकली अब उनके फीचर्स क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन के क्या क्या फीचर्स हैं, वो मैं आपको एक वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी। एब्स्ट्रैक्शन का सबसे पहला फीचर है कि इट इज यूज्ड टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। मतलब कि एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने का दूसरा वे है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अलावा इंटरफेस। दूसरा है इट सपोर्ट्स मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये मैं आपको आगे जब कोड एग्जांपल दूंगी तो उसमें एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे इंटरफेसेस के थ्रू हम मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करते हैं। वैसे तो जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव नहीं किया जा सकता, लेकिन इंटरफेसेस ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करते हैं। तो ये मैं आपको आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी कोड एग्जांपल के थ्रू। तीसरे इसका फीचर है कि इट कैन बी यूज्ड टू अचीव लूज कपलिंग। तो इसको हम लूज कपलिंग में, क्लासेस के बीच में लूज कपलिंग में यूज करते हैं। चौथा है लाइक एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इंटरफेस कैन नॉट बी यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो एब्स्ट्रैक्शन में मैंने आपको बताया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, इसी तरीके से इंटरफेसेस का भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सारी मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट होती है। इसलिए इंटरफेसेस में हम कंस्ट्रक्टर भी नहीं बना सकते। Interfaces methods do not have a body. The body is provided by the implement class.
मतलब इंटरफेसेस में क्या होता है कि मेथड्स जो बनती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बनती है, तो उनकी बॉडी नहीं होती, वो बिना बॉडी के सिर्फ डिफाइन की जाती हैं। और जब हम उन्हें इनहेरिट करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं, इनहेरिट मैं वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि इंटरफेसेस में भी हम इनहेरिटेंस का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर इंटरफेसेस को जब हम इनहेरिट करते हैं दूसरी क्लास में, चाइल्ड क्लास में, तो चाइल्ड क्लास में हम एक्सटेंड कीवर्ड की जगह इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि इंटरफेसेस में जब बॉडी जो प्रोवाइड की जाती है वो इम्प्लीमेंट क्लासेस के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, यानी कि चाइल्ड क्लास जो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है उस क्लास में इंटरफेस की एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की बॉडी हम डिफाइन करते हैं। इसी तरीके से ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन इंटरफेस यू मस्ट प्रोवाइड ऑल ऑफ इट्स मेथड। इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं चाइल्ड क्लास में तो ये मस्ट होता है, ये जरूरी होता है कि उसकी सारी मेथड्स जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स इंटरफेस में डिफाइन है उनको हमें ओवरराइड करना होता है। चाइल्ड क्लास में ओवरराइड क्या होता है, मेथड्स को फिर से उनका इम्प्लीमेंटेशन देना किसी चाइल्ड क्लास में। ओवरराइड, मेथड ओवरराइडिंग के बारे में मैंने अपने वीडियो पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा मेथड ओवरराइडिंग में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि मेथड्स ओवरराइडिंग क्या होती है। आप अगर चाहें तो मैं इस वीडियो में उस वीडियो का लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जरूर देखिएगा। तो on implementation of a interface you must override all of its methods। मतलब इंटरफेस का जब भी हम चाइल्ड क्लास में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें उसकी सभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करना होता है। इंटरफेस मेथड्स आर बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट एंड पब्लिक। तो इंटरफेस की जो मेथड्स होती हैं वो बाय डिफॉल्ट ही एब्स्ट्रैक्ट एंड पब्लिक हो जाती है। मतलब अगर हम इंटरफेस में जैसे कि अगर कोई मेथड डिफाइन करेंगे वॉइड शो, तो वॉइड शो लिखने से ही सिर्फ इंटरफेस में मेथड डिफाइन नहीं होगी, अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड्स उनमें ऐड हो जाएंगे, नहीं तो कंपाइलर हमें एरर देगा। इसी तरीके से इंटरफेस एट्रीब्यूट्स आर बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक फाइनल। तो इंटरफेस में जो वेरिएबल्स डिफाइन किए जाते हैं वो भी पब्लिक स्टैटिक फाइनल कीवर्ड्स अपने आप उनके आगे लग जाता है। ऐसे ही एन इंटरफेस कैन नॉट कंटेन अ कंस्ट्रक्टर एज इट कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। इंटरफेस में कभी भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम इंटरफेस के ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते। इट्स अ टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, एक टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है इंटरफेस, इसलिए इनके ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाए जा सकते। तो अब आइए चलिए कोड एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे इंटरफेसेस को हम यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने एक इंटरफेस नेम ऑफ इंटरफेस नाम की इंटरफेस को यहाँ पर बनाया है। इंटरफेस को हम कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पैकेज डिफाइन किया है com.interface.example। तो इक्लिप्स में वेरी सिंपल है कि अगर हम यहाँ पर न्यू में जाकर यहाँ पर इंटरफेस को चूज करते हैं और यहाँ उसका कोई नाम देते हैं माई इंटरफेस फॉर एग्जाम्पल और फिनिश, तो यहाँ पर देखिए अपने आप हमारे पास एक इंटरफेस बनकर तैयार हो जाती है। इस इंटरफेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पर जो कीवर्ड इंटरफेस यूज किया गया है, क्योंकि इंटरफेसेस बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है इसलिए यहाँ पर उन्हें एब्स्ट्रैक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन क्योंकि ये एक इंटरफेस है इसलिए यहाँ पर एक कीवर्ड इंटरफेस यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल पहले हमने क्लासेस बनाई थी तो क्योंकि वो एक क्लास थी इसलिए उसका नाम यहाँ पर क्लास लिखा था। ऐसे ही क्योंकि ये एक इंटरफेस है इसलिए यहाँ पर ये इंटरफेस लिखा है। लेकिन एब्स्ट्रैक्शन में मैंने आपको बताया था कि एब्स्ट्रैक्शन जो होता है, जब एब्स्ट्रैक्ट
एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्लास बनाई जाती है, तो क्योंकि वो एक क्लास होती है इसलिए यहाँ पर उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखा जाता है। तो यही डिफरेंस होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में मेन, कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज होता है उसके डेफिनेशन में, लेकिन इंटरफेस में इंटरफेस कीवर्ड होता है। लेकिन दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस दोनों ही एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती है, मतलब एब्स्ट्रैक्शन होता है दोनों में। तो ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे इंटरफेस डिफाइन करते हैं। अब चलिए मैं आपको ये बताती हूँ कि कैसे इसमें मेथड्स डिफाइन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक पब्लिक वॉइड ईट मेथड बनाई और एक और डिफाइन की पब्लिक वॉइड ट्रेवल। तो ये दो मेथड्स जो हैं मैंने यहाँ पर कैसे डिफाइन किए हैं। यहाँ पर मैंने देखिए इस ब्रैकेट्स के बाद करली ब्रैकेट्स लगाकर उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं किया, बल्कि बस यहाँ पर सेमीकोलन लगा के इस मेथड के डेफिनेशन को स्टॉप कर दिया, मतलब खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने ट्रैवल मेथड को सिर्फ सेमीकोलन के थ्रू ही डिफाइन किया है। तो इस तरीके से यहाँ सेमीकोलन लगा के ही फिनिश किया है मैंने। यहाँ पर इसको कोई करली ब्रेसेस लगाकर डेफिनेशन इसकी इम्प्लीमेंटेशन इसका प्रोवाइड नहीं किया। इसी तरीके से इंटरफेसेस में सिर्फ हम मेथड्स के नेम को डिफाइन कर देते हैं, वो किस टाइप के हैं, उनका रिटर्न टाइप क्या है, बस। लेकिन जब हम इस इंटरफेस को किसी क्लास में इनहेरिट करेंगे या इम्प्लीमेंट करेंगे तब हम इनका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए कैसे। तो जैसे कि मैंने इस पैकेज में एक इनहेरिट इंटरफेस बनाई थी, ऐसे ही मैं एक क्लास बनाऊंगी, माई क्लास। अब मैं इस माई क्लास में इस माई इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नेम ऑफ इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करूंगी। तो कैसे करूंगी मैं, ये देखिए, implements नंबर नेम ऑफ इंटरफेस। अब देखिए यहां पर मुझे एक एरर मैसेज आया, क्या कि द टाइप माई क्लास मस्ट इम्प्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड नेम ऑफ इंटरफेस डॉट ईट। क्यों आया ये एरर, क्योंकि ये एक इंटरफेस है और इंटरफेस में मैंने डिफाइन किए हैं दो मेथड्स। तो मुझे यहाँ माई क्लास में एरर मैसेज जैसे ही मैंने इसे इम्प्लीमेंट किया आ गया कि आपको इस क्लास में नेम ऑफ इंटरफेस के जितने भी मेथड्स है उसको यहाँ डिफाइन करना होगा। तो जैसे कि मैंने पहली मेथड, इसका बहुत इजी तरीका है, ऐसे किया, इस पर क्लिक किया, राइट क्लिक और इसमें लिख दिया ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसने अपने आप ऐड कर दिया अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स को। अब क्या होगा कि ये ऑटो जनरेटेड कोड है, तो इसलिए यहाँ पर बस हमने वो क्लिक किया और उधर से ये ऐड हो गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसका इम्प्लीमेंटेशन देंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन जैसे कि मैं देती हूं सिंपल सा तो मैंने दे दिया मैमल ईट्स। जैसे कि सिंपल सा मैंने एक सिंटैक्स दे दिया कि मैमल ईट्स। इसी तरीके से ट्रैवल में मैं दूंगी कॉपी मैमल ट्रेवल्स ऑल्सो। तो ये हो गया हमारा इम्प्लीमेंटेशन। तो अब देखिए वो एरर मैसेज चला गया। तो मेरा जो दूसरा पॉइंट था कि इंटरफेसेस में हमें जो भी इंटरफेस में मेथड्स डिफाइन की गई हैं उसको जो हम क्लास इंप्लीमेंट करती है उस इंटरफेस में, उसमें हमें इंप्लीमेंट करना होता है।
तो ये हमने यहाँ इम्प्लीमेंट कर लिया। अब क्या है, हम एक के साथ साथ कई इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 इंटरफेसेस बनाई हैं, माई इंटरफेस और नेम ऑफ इंटरफेसेस। तो माई इंटरफेस को भी अब मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ, माई इंटरफेस। तो देखिए मैंने कॉमा लगाकर 2 इंटरफेसेस को इनहेरिट कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया। तो इस तरीके से हम जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करते हैं कि हमने दो नंबर, एक से ज्यादा इंटरफेसेस को कोमा सेपरेट करके यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लिया। अब क्योंकि माय इंटरफेस में कोई भी मेथड डिफाइन नहीं थी, इसलिए मुझे यहाँ पर एरर नहीं शो की। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर कोई मेथड डिफाइन करती हूँ, जैसे कि पब्लिक इंट नंबर ऑफ लेग्स फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही मैंने ये मेथड डिफाइन की तो अब देखिए माई क्लास में हमें एरर शो होने लगा कि the type my class must implement the inherited abstract method my interface dot number of legs। तो अब आपको देखिए यहाँ एरर आया। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी और ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड पे क्लिक करूंगी तो इसने यहाँ पर एक और मेथड ऐड कर दी, जो कि माय इंटरफेस क्लास इंटरफेस की मेथड थी नंबर ऑफ लेग। और क्योंकि इसका रिटर्न टाइप इंटीजर था, इसलिए यहाँ पर एक रिटर्न स्टेटमेंट ऐड हो गया, जिसमें इसने सिंपली 0 रिटर्न कर दिया। मैं यहाँ पर रिटर्न कर सकती हूँ 2, क्योंकि मैमल्स का जो लेग्स होते हैं 2 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। तो 2, अगर वो एनिमल है तो वो 2 होंगे, और अगर इंसान है तो एनिमल होंगे तो 4 होंगे, और इंसान है तो 2 होंगे। सॉरी। तो इस तरीके से हम इंटरफेसेस को यूज करते हैं क्लासेस में। अब देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पर इंटरफेसेस के ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकती, इसलिए मैं इस इंटरफेसेस की जो मेथड्स है उसको कैसे कॉल करूंगी। मतलब क्योंकि मैंने यहाँ पर इन मेथड्स को इम्प्लीमेंट माई क्लास में किया है, तो वेरी सिंपल है कि मैं माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर इन मेथड्स को कॉल कर सकती हूँ। तो वो मैं यहाँ करके दिखाती हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा, पब्लिक स्टैटिक void main और मेन में मैंने दिया तो ये जो है ये स्टैंडर्ड मेथड होती है, मेन मेथड। और ये क्या होती है, इसको मैंने अपने पुराने वीडियो ऑब्जेक्ट और क्लासेस और मेथड्स के जो मैंने वीडियो बनाए उसमें एक्सप्लेन किया है। तो जैसे मैंने इसमें माई क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी, न्यू कीवर्ड के थ्रू। तो अब क्या होगा, मैं इस MC डॉट, अब देखिए यहाँ पर मुझे ईट भी दिख रहा है, यहाँ पर मुझे नंबर ऑफ लेग्स भी दिख रहा है, और यहाँ मुझे ट्रेवल भी दिख रहा है। ये मेथड्स, 3 मेथड्स के साथ साथ मुझे कई और मेथड्स भी दिख रही है, लेकिन मुझे मेरी बनाई हुई ईट मेथड, नंबर ऑफ लेग्स मेथड और ट्रेवल मेथड दिख रही है। तो मैं इसमें फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ लेग्स मेथड को कॉल करती हूँ। तो जब मैं इस मेथड को कॉल करूंगी तो क्योंकि इंटरफेसेस में तो ये डिफाइन थी, लेकिन यहाँ पर हमने इम्प्लीमेंटेशन दिया था, और यहाँ पर इसने ओवरराइड कीवर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि हमने सेम नेम की मेथड को, इंटरफेस की मेथड को यहाँ पर ओवरराइड करके यहाँ इम्प्लीमेंटेशन दिया है। इसलिए यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म का मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट लगा है।
तो आप इस मेरे मेथड ओवरराइडिंग के वीडियो को देखिए, मुझे अब समझ में आएगा कि एनोटेशन क्या होता है। अगर मुझे अब इस मेथड को रन करना है तो अभी कोई आउटपुट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने जो नंबर ऑफ लेग्स है इसने 2 तो रिटर्न किया है, बट मैंने इसको लिख कहीं किसी वेरिएबल में असाइन करके प्रिंट नहीं किया है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर कोई वेरिएबल लेती हूँ int x इक्वल्स टू, और उसमें मैं ये लेग्स को असाइन करती हूँ, और फिर यहाँ पर मैं ये सिस्टम आउट स्टेटमेंट लेती हूँ, और यहाँ पर मैं इस मैमल ट्रेवल की जगह यहाँ x को रिटर्न कर देती हूँ। तो देखिए, अब जब मैं इस क्लास को रन करूंगी तो मुझे आंसर में मिला, असाइन किया और यहाँ प्रिंट किया तो इसने 2 कर दिया। इसे मैं और सिंपली ये भी लिख सकती थी कि इसको जो मैं इस मेथड है इसको यहाँ से कट करके यहाँ रख देती प्रिंट स्टेटमेंट में, तो भी ये मुझे 2 ही रिटर्न में देगा। देखिए, आइए देखते हैं 2। तो सिंपल सा है कि हम कैसे वेरिएबल्स को प्रिंट कर सकते हैं, कैसे हम लॉजिक बना सकते हैं, वो है। ये सिंपल सा एक लॉजिक था कि कैसे मैंने शॉर्ट वे में कैसे ये सिंपल इस मेथड के रिटर्न को लॉजिकली इस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टेटमेंट में असाइन किया। तो यहाँ तक तो आपने देखा कि कैसे हमने क्लासेस के थ्रू इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया, कैसे हमने इंटरफेसेस की मेथड्स का इम्प्लीमेंटेशन दिया ओवरराइड करके, और कैसे हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव किया। अब मैं एक और कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि इंटरफेसेस किसी दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकती हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर ये इंटरफेस हटा देती हूँ और ये मेथड हटा देती हूँ, और इस इंटरफेस को, माई इंटरफेस को मैं जो नेम ऑफ इंटरफेस है इसमें एक्सटेंड करती हूँ। तो मैंने नेम ऑफ इंटरफेस को माई इंटरफेस में एक्सटेंड किया। तो अब क्या होगा, जब मैं नेम ऑफ इंटरफेस को माई क्लास में इम्प्लीमेंट करूंगी, तो क्योंकि माई नेम ऑफ इंटरफेस ने माई इंटरफेस को भी एक्सटेंड किया है, तो इसीलिए माई क्लास को ऑटोमेटिकली माई इंटरफेस की मेथड को इम्प्लीमेंट करना होगा। तो इसीलिए भलाई माई क्लास ने सिर्फ नेम ऑफ इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है, बट क्योंकि यहाँ एक चेन है कि माई क्लास ने नेम ऑफ इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया और नेम ऑफ इंटरफेस ने माई इंटरफेस को एक्सटेंड किया है, तो क्योंकि यहाँ पर इनहेरिटेंस है, तो इन दोनों की जो भी मेथड्स होगी उसे माई क्लास को डिफाइन करना होगा। इसलिए यहाँ एक एरर आ गया कि यू नीड टू डिफाइन एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड माई इंटरफेस डॉट नंबर ऑफ लेग्स। जब मैं यहाँ क्लिक करूंगी और यहाँ लिखूंगी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, तो ये यहाँ फिर से इसे डिफाइन कर देगी माई क्लास में, और इसका रिटर्न टाइप हम फिर से 2 लिख सकते हैं या 4 लिख सकते हैं। अब क्या होगा, जब हमने यहाँ पर माई क्लास के ऑब्जेक्ट में, या तो वही सेम प्रोसीजर हम यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में इसको रिटर्न को असाइन कर सकते हैं ऐसे, और इसको हम मेथड को कॉल कर लेंगे यहाँ पर सी डॉट, और इस तरीके से ये अब हमें 4 रिटर्न में सिस्टम में कंसोल में देगी। तो देखिए, ऐसे करके हम इंटरफेसेस को एक्सटेंड करते हैं। मल्टीपल इंटरफेसेस को भी ऐसे ही एक्सटेंड किया जा सकता है कि एक इंटरफेस जो है माई नेम इंटरफेस, वो एक इंटरफेस के साथ साथ
कई सारी इंटरफेसेस को एक्सटेंड कर सकती है। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्सटेंड कीवर्ड्स के थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस हो रहा है। तो इंटरफेसेस कई सारे इंटरफेसेस को एक्सटेंड कर सकती है, मल्टीपल इनहेरिटेंस मल्टीपल इंटरफेसेस को यहाँ पर अचीव कर सकती है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक और इंटरफेस बनाऊं, न्यू इंटरफेस फॉर एग्जाम्पल, तो अब जो है नेम ऑफ इंटरफेस इज माई इंटरफेस के साथ साथ न्यू इंटरफेस को भी एक्सटेंड कर लेगी और यहाँ कोई एरर नहीं आएगा। और जब मैं न्यू इंटरफेस में कोई मेथड डिफाइन करूंगी इस तरीके से, तो अब मुझे माई क्लास में फिर एरर आएगी कि मुझे अब शो मेथड को भी इम्प्लीमेंट करना है। तो जब मैं यहाँ क्लिक करूंगी इम्प्लीमेंट, तो ये फिर यहाँ पर शो मेथड को भी इम्प्लीमेंट कर देगी। और यहाँ पर जैसे ही मैंने शो मेथड को इम्प्लीमेंट ओवरराइड कर दिया इस माई क्लास क्लास में, तो अब मैं यहाँ पर माई क्लास के ऑब्जेक्ट से शो मेथड को कॉल कर सकती हूँ और ये मुझे यहाँ पर रिटर्न देगी शो, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है इस मेथड में लिखा है। तो इस तरीके से इंटरफेसेस में हम इंटरफेसेस का यूज कर सकते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए। हम कैसे इनहेरिटेंस में इंटरफेसेस को एक्सटेंड कर सकते हैं, कैसे हम मल्टीपल इंटरफेसेस को एक्सटेंड कर सकते हैं, कैसे हम क्लास में इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे हम मेथड्स को, जो इंटरफेसेस में डिफाइंड मेथड्स को कैसे ओवरराइड करके हम एक क्लास में इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे उन्हें कॉल करते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की यहाँ पर। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको इससे इंटरफेस क्या होती है और उनके क्या फीचर्स होते हैं आपको समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।